हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मम्मी की बुनाई में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लड्डू गोपाल की फ्रॉक 6 कलियों वाली। तो मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो। ये हमारे 28 फंदे मैंने डाले हुए हैं सिलाइयों पर। इसी तरह आप सब लोग मशीन से हम बना रहे हैं, आप लोग हाथ पे सिलाइयों पे भी डाल सकते हैं। तो मैं बनाऊंगी। दोबारा से बुनकर मैंने इसको डबल कर दिया। डबल कर रहे हैं जिस तरीके से हम हाथ से डबल करते हैं, आप सब लोग इसको मशीन पे कर रहे हैं सॉरी हम, तो आप सब लोग इसको हाथ पर सिलाइयों से भी डबल हो सकता है। और इसी तरह डबल करिए। बहुत ही सुंदर पोशाक बनके तैयार होगी लड्डू गोपाल की। तो साइड से हम एक एक फंदा हर दूसरी तीली पे घटाएंगे ताकि इसकी कली बनती जाए। तो इसी तरह हम साइड से एक फंदा हर दूसरी तीली पे घटा रहे हैं। और ये कली इसी तरह से मैंने 6 कलियां बनाई हुई हैं। और ये ऊपर हमने 10 फंदे छोड़ रखे हैं और ये 35 सिलाइयाँ हमने बुनी हैं। अब इस तरह से हम इसको उतार देंगे। तो हमने इस तरीके से सारी कलियां तैयार कर ली हैं, ये देखिए। इस तरीके से हमने दो दो करके 6 कलियां हो गई हैं। अब मैं इनको सुई से तो ये हमने 6 कलियां बना ली हैं। ये ब्लू है और ग्रे है, रेड है। तो मैं इनको अब सिलूंगी। तो जो है मैं धागा डाल रही हूँ इनका। तो अच्छे से इनको जोड़ना है। तो कलियों को जोड़ना है जिस तरफ से मैंने घटाया हुआ है, ये देखिए। और एक सिरा घटाया हुआ नहीं है, प्लेन है। ये सीधी लाइन गई है और ये घटी हुई लाइन गई है। तो हम जोड़ेंगे इस तरह से कि एक सिरा घटा वाला हुआ होगा और एक सिरा सादा वाला होगा। तो अब मैं इसको सिलूंगी इस तरीके से। ये डबल मैंने पलटा था तो इसीलिए इस तरीके से सिल रहे हैं। और इस सिलाई को बोरा छाप सिलाई कहते हैं। तो मैं मशीन पे वर्क करती हूँ। आप लोगों को अगर मुझसे संपर्क करना है तो मैं स्क्रीन पे अपना नंबर दूंगी और चैनल पे मेरा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए, ये सीधा सिरा है इसका और ये घटा हुआ सिरा है। तो मैं इस तरीके से बोरा छाप सिलाई सिलूंगी इस तरीके से। तो मैं ज़्यादा टाइट भी नहीं सिलूंगी क्योंकि टाइट सिलने से एकदम बहुत टाइट हो जाता, हार्ड हो जाता है, तो चुभन सी होने लगती है।
और मैं इस तरीके से करूँगी, इसको कस के और फिर छोड़ दूँगी अच्छे से। ये देखिए, ये और मैं यहाँ से एकदम बराबर कर लेती हूँ इस तरीके से। तो सिलाई हमने इसकी कर दी है, मैं सिलाई आप सबको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए हमारी एकदम मैंने दूसरे धागे से सिला हुआ है, पर ये हमारी इस पे ज़रा सा भी नहीं धागा दिखाई पड़ रहा है और मैंने टाइट भी नहीं किया है और इस तरीके से मैंने सिलाई इस पे की हुई है। तो ये हमारा सिल के तैयार हो गया है। ये 6 कलियों वाला लड्डू गोपाल के फ्रॉक है, ये हमारा सिल के तैयार हो गया है। तो मैं अब क्रोशिया से बनाऊंगी इसकी ऊपर की चोली। इस तरीके से मैं गांठ लगाऊंगी एक, और अब मैं इसकी 20 ये चैनें बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये हमारी 20 ये फंदे से जो चैन बनती है हो गई है। अब मैं इसी में बनाऊंगी। तो ये इसी में मैं 2 बार इस तरह करती हूँ और जो ये चैन है इसी में मैं क्रोशिया से पहली सिलाई है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो डबल मैं करूँगी इस तरीके से। अब मैं दूसरे उसमें डालूँगी इस तरीके से, ऐसे, और फिर डालूँगी इसमें। तो मैं इस हर चैन में एक एक फंदा इसी तरह बनाती जाऊंगी। तो ये हमारी 20 जो है ये गांठें बनके तैयार हो गई हैं। अब मैं इसको दूसरी तिली बनाऊंगी। तो ये डबल करूंगी और इसी में मैं 2 3 4 ये मैंने 4 इधर पहले बुन ली हैं। ये आगे का सिरा है और अब मैं आस्तीन के फंदे इसमें काटूंगी। तो 1 2, तो एक में मैं 2 बार बना रही हूँ। ये देखिए एक में 2 बार मैंने बनाया है, एक फंदे में 2 बार बनाया हुआ है। अब मैं पीछे के इधर मैंने 4 ये धारी रखी हुई हैं, तो पीछे 4 के हिसाब से पीछे मैं 8 रखूँगी। एक 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने 8 लाइनें पीछे की रखी हुई हैं। अब मैं 3 में फिर बनाऊंगी डबल करके, जैसे मैंने उधर आस्तीन का छोड़ा था। तो 1, तो इस तरीके से मैंने ये तीली पूरी कर ली। अब ये तीसरी है धारी, तो मैं फिर बनाती हूँ इसमें।
तो 4 मैंने इधर गांठें बना ली हैं और ये फिर बनाऊंगी। तो ये हमारे आस्तीन के फंदे जो बढ़ते हैं वही बना रही हूँ इसमें मैं धारियाँ। तो जो मैंने एक में 2 बनाई थी, अब उसमें मैं फिर 2 ही बनाऊंगी। 1 2 और जो ये बीच का है इसमें भी मैं 2 बनाऊंगी। 1 2। हमारा कहने का मतलब है कि जैसे मैंने इसमें 2 बनाया तो 2 में मैंने फिर 2 बनाए, और जो बीच में बाकी बचा हुआ है ये, इसमें भी मैं 2 बना रही हूँ। तो 1 2 और पीछे के जो 8 फंदे हैं वो मैं फिर उसी तरह बुनूंगी। अब ये 3 धारियाँ मेरी पूरी हो गई हैं। अब चौथी में मैं आस्तीन बांधूंगी। तो आइए मैं बुनती हूँ। 3 4 5। अब ये हमारी आस्तीन के फंदे हैं, तो मैं इनको इस तरीके से जहाँ तक मैंने घटाया हुआ है तो मैं ऐसे करके ऐसे बांधूंगी। ये मैंने बांध दिए इस तरीके से। तो इस तरीके से इधर की मैंने आस्तीन बांध दी है और अब इधर की बांध रही हूँ। तो जहाँ तक घटे हैं वहीं तक मैं बांधूंगी। इस तरीके से मैंने ये भी बांध दी और बाकी इधर के फंदे बुन लूँगी। अपनी चोली हमारी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए चोली हमारी बनके तैयार हो गई है। अब मैं इसको इसमें सेट करूँगी। तो उसी तरीके से मैं सिलूँगी भी, जिस तरीके से मैं बता रही थी। इसी तरीके से मैं इसमें सिल दूँगी पूरी सेटिंग से मिलाते हुए इस तरीके से, और खींच खींच के सिलूँगी। तो ये चोली मैंने सेट कर दी है इसमें। देखिए चोली हमारी बनके तैयार हो गई है और मैंने इसमें सेट भी कर दी है। तो मैं इसको काढ़ूंगी अब। तो मैं यहाँ से चालू करती हूँ। तो ये 3 सिलाइयाँ जो हैं, 3 का सिरा लूँगी। 1 2 3। तो अब इस सुई को मैंने यहाँ से और सीधी लाइन पे इस तरह करूँगी और इस तरीके से मैं फिर यहीं लाऊंगी और उसके बाद फिर इसी जगह ले जाऊंगी। तो ये देखिए इसी तरीके से दोबारा फिर हम करेंगे 3 पे ही ऐसे, और फिर इस जगह लाएंगे और फिर इसी जगह लाके सुई को निकालेंगे इस तरीके से। फिर हम 3 गिनेंगे फंदों को, 1 2 3 लाइनें गिनेंगे और 3 के बाद फिर इसी जगह लाएंगे और इस जगह लाएंगे सुई को, और इस तरीके से फिर हम यहाँ ही लाएंगे
इस तरीके से बनाते हुए हमने सारे ये बना लिए हैं। और फिर मैं 3 धारियाँ गिनूंगी, यहाँ पे लाऊंगी सुई को ऐसे, और फिर यहाँ पे लाऊंगी। तो मैं जहाँ से धागा निकालती हूँ वहीं पे दोबारा लाके फिर डालती हूँ। और इस तरीके से मैं इसमें फूल बनाऊंगी। तो ये सीधी धारी जा रही, हम सीधी धारी पे ही इसको इस तरीके से धागा डालेंगे, और जो है सीधी लाइन पे ही हम जितना बड़ा फ्लावर बनाना है उसी के हिसाब से हम सुई को करेंगे ये। और फिर हम इसी जगह लाएंगे सुई को दोबारा, और इधर का सीधा सिरा उसी में लेंगे ऐसे। इस तरीके से फिर बीच में सुई को लाएंगे हम। अगर ये तिरछा हो जा रहा है तो इसको आप इस तरीके से सीधा करिए और धागे को थोड़ा टाइट करिए। और फिर मैं इधर का बनाऊंगी। बीच के सिरे से क्या होता है, बीच की लाइन लेने से दोनों तरफ पहले बना लो तो एकदम सेंटर में बनता है फूल। और अगर बीच का लाइन ना लो तो थोड़ा सा इधर उधर भागने लगता है, ये कली भागने लगती है। तो ये हमारा बिल्कुल बराबर में बनके तैयार हो गया है फ्लावर। अब हम इधर इस तरीके से बांधेंगे। काट देंगे। तो ये हमारा कढ़ गया है और मैंने फ्लावर भी बना लिया है। और इस तरीके से मैंने लड्डू गोपाल का ये 6 कली वाला दूसरा बना के भी रखा, बन गया है। तो ये देखिए हमारा पूरा काढ़ा हुआ है, सब मैंने धारियों में काढ़ा। अगर इसमें रेड है तो मैंने ग्रीन डाला हुआ है, और ये हल्का हरा है इसमें भी रेड डाला, क्रीम में मैंने रेड डाला है, और रेड में मैंने ग्रीन डाला है। तो इस तरीके से मैंने पीछे भी देखे लड्डू गोपाल की ये फ्लावर बनाया हुआ काढ़ा, हर एक में मैंने ये फ्लावर बनाए हुए हैं। तो मेरी ये लड्डू गोपाल की 6 कलियों वाली फ्रॉक कितनी सुंदर लग रही, और मैंने ये बटन भी लगाया है और बहुत ही ये सुंदर लग रही है ये फ्रॉक। और ये हैट भी मैंने बनाया हुआ है, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो आपको मेरा 6 कलियों वाला लड्डू गोपाल का पोशाक कैसी लगी? आपको अगर हमारा ये पोशाक लड्डू गोपाल की पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली बुनाई में और अगली वीडियो में। जय माता दी, बाय बाय।